बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी हिस्से में दो शक्तिशाली राज्य थे, आरवगढ़ और वीरपुर। इन दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। राजाओं की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन नफरत वैसी ही रही। कोई नहीं जानता था कि इस नफरत की असली जड़ क्या थी। दोनों ओर के लोग एक दूसरे को शत्रु समझते थे। आरवगढ़ का राजा राजवीर था और वीरपुर का राजा विराट। दोनों ही बहादुर और अपने अपने राज्यों के लिए जान देने वाले योद्धा थे। एक दिन अचानक आरवगढ़ पर वीरपुर ने आक्रमण कर दिया। युद्ध की लपटें चारों ओर फैल गईं। लेकिन इस युद्ध में कुछ अजीब था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दोनों राजाओं को एक दूसरे की ओर खींच रही हो। युद्ध के तीसरे दिन जब दोनों राजा आमने सामने आए, समय थम गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और उन्हें ऐसा लगा मानो वे आईने में खुद को देख रहे हों। चेहरा, कद, आंखें, सब कुछ एक जैसा। यह कैसे हो सकता है? राजवीर ने तलवार रोकते हुए कहा। तू कौन है? विराट भी हैरान था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जैसे किसी ने उनके मन में बीती यादों की परतें खोल दी हों। वे दोनों जुड़वां भाई थे। 20 साल पहले किसी युद्ध के दौरान एक भयानक आग लग गई थी, जिसमें एक राजा की रानी अपने 2 बेटों को लेकर भागी थी। लेकिन अफरा तफरी में दोनों बच्चे बिछड़ गए। एक को वीरपुर के सैनिकों ने पाल लिया और दूसरे को आरवगढ़ के। लेकिन यह रहस्य तभी खुलता जब युद्ध के बीच किसी पुराने सैनिक ने उन्हें पहचान लिया। महाराज, आप दोनों तो एक ही मां की कोख से जन्मे हैं, एक बूढ़ा सैनिक चिल्लाया। क्या बक रहा है? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ, 20 साल पहले की बात है, जब महल में आग लगी थी। महल का सेवक था। रानी 2 बच्चों को लेकर भागी थी, लेकिन एक बच्चा वीरपुर के जंगल में छूट गया था, जिसे वहीं के राजा ने अपनाया। दूसरा बच्चा आरवगढ़ वापस आ गया था। आप दोनों ही वही राजकुमार हैं। दूसरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सैनिक ने कुछ निशान बताए। दोनों भाइयों की हथेली पर एक ही जगह तारे का निशान था। जब देखा गया तो वह सच निकला। सभी स्तब्ध रह गए। परंतु इससे पहले कि शांति की कोई बात शुरू होती, अचानक युद्ध के मैदान में काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। मैदान पर गिरे सैनिकों की लाशें हिलने लगीं। उनमें से कुछ खड़े हो गए, परंतु वे जीवित नहीं थे। वे मृत योद्धा थे। भाइयों को जैसे ही सच्चाई का एहसास हुआ, किसी अज्ञात आत्मा ने उन पर कब्जा कर लिया। एक घने कुहासे के बीच दोनों की आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर पर गहरे काले निशान उभर आए। कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। युद्ध भूमि पर एक शापित आत्मा का साया था, राजा वर्धन की आत्मा, जो वर्षों पहले इसी भूमि पर मारा गया था। वह नहीं चाहता था कि कोई भाई भाई मिल जाए और उसका बदला अधूरा रह जाए। राजा वर्धन ने दोनों भाइयों के शरीर को अपने वश में कर लिया और उनसे दोबारा युद्ध शुरू करवाया। लेकिन अब यह युद्ध केवल शरीर का नहीं था। मैं नहीं चाहता कि कोई भाई मिल जाए। जिस दिन मैं मारा गया, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया था। अब कोई भाई एक नहीं हो सकता। आत्मा की आवाज पूरे मैदान में गूंजी। अब युद्ध और भी भयानक हो गया। दोनों राजा अपनी आत्मा में छिपे सच्चे प्रेम से लड़ना चाहते थे, लेकिन वर्धन का शाप बहुत शक्तिशाली था। तभी युद्ध भूमि के एक कोने से एक वृद्ध महिला निकली, उनकी मां। राजवीर, विराट, मैं तुम्हारी मां हूं, मेरी आवाज सुनो। मां की आवाज सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वर्धन की आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मां की करुण पुकार ने आत्मा की शक्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे की ओर बढ़े और जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। वर्धन की आत्मा चीखती रही, लेकिन भाईचारे की शक्ति ने उसके शाप को तोड़ दिया। सारा अंधकार मिट गया। युद्ध रुक गया। मरे हुए सैनिक वापस शांत हो गए। आसमान साफ हो गया। दोनों राज्यों ने पहली बार शांति का अनुभव किया। राजवीर और विराट ने मिलकर एक नया राज्य बनाया, संयुक्त गर्म, जहां न कोई ऊंचा था न नीचा। वे एकता के प्रतीक बन गए। मां की मूरत महल के द्वार पर लगाई गई और वर्धन की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवाया गया। परंतु कहते हैं, भूमि की मिट्टी आज भी कुछ कहती है। जब रात के तीसरे पहर हवा चलती है, तो कभी कभी 2 जुड़वां राजाओं की परछाइयां और तलवारें लिए दिखाई देती हैं, जैसे वे हमेशा भाईचारे की रक्षा कर रहे हों।